BTech, GATE, electrical engineering and electronics and communication, and even instrumentation engineering. All students you can watch, and this is helpful for you all. Now अब हम बात करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम की और नॉर्टन्स थ्योरम की. Actually, this is the topic, main topic of ours is to discuss Thevenin theorem and Norton theorems. Okay, so Norton's theorem and Thevenin theorems की अगर बात चलती है तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों सेम है, थोड़ी सी डिफरेंस है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है. हमें क्या करना है, हमें थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम से होता क्या है कि यहाँ पर आपको इसे कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स में या करंट सोर्स में. तो हम पहले तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन आफ्टर इसमें करना क्या है वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स इसको देखेंगे. तो आई वुड लाइक टू solve or explain it in detail and try to make everything clear, everything related to Thevenin's theorem, so that you can strive hard and you can go for any question, you can attempt any question related to Thevenin's and Norton's theorem. So be with me and just watch. So Thevenin's theorem and Norton's theorem, what we are going to do here, this is Thevenin's theorem, and we say any complex network, any complex network, any complex network, bilateral, linear, time invariant, any complex LTI हम कर दें, LTI network, LTI means linear time invariant network, and that is bilateral, containing independent and dependent sources can be converted into an equivalent voltage source. So this is the case, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का नेटवर्क हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे जैसा भी हो, you can convert it into an equivalent voltage source. Now if we are talking about if we are talking about Norton's theorem, तो इसके बारे में यही बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है बस. पहले स्टेटमेंट दे दूँ फिर इसको आता हूँ मैं. यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एनी कॉम्प्लेक्स LTI bilateral network containing dependent and independent sources, independent and dependent sources can be converted into an equivalent current source. सबसे पहले आपने दो बातें क्लियर करनी होगी. पहली बात, एंड द फर्स्ट थिंग इज कि ये थेवेनिन थ्योरम की जब हम बात करेंगे तो थेवेनिन थ्योरम क्या करने जा रहा है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देगा. और वोल्टेज सोर्स की जो आपकी सर्किट होती है दैट इज वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल. अगर हम इनकी बात करें नॉर्टन्स थ्योरम में, नॉर्टन्स थ्योरम कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जिसके पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स, यानी कि उसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो बात क्लियर हो गई. थेवेनिन थ्योरम ने क्या किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आपको कन्वर्ट करके दे दिया किसमें, वोल्टेज सोर्स में.
नॉर्टन ने क्या किया, नॉर्टन ने किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आपको कन्वर्ट करके दे दिया इक्विवेलेंट करंट सोर्स में, बात खत्म हो गई। नॉर्टन में हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, थेवेनिन में हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स इट। अब क्वेश्चन ये आती है कि व्हाट इज द सर्किट फॉर वोल्टेज सोर्स। सो वोल्टेज सोर्स की जो सर्किट होती है उसको हम लिखते हैं दिस इज प्लस माइनस, ये हमारा वोल्टेज होता है एंड दिस इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। करंट सोर्स की अगर हम बात करें तो करंट सोर्स में एक करंट आपका मिल गया, दिस इज इक्विवेलेंट करंट, और उसके पैरेलल में आपने इक्विवेलेंट करंट का मतलब दिस आई विल बी इक्वल टू वी बाई आर, ये हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी लिख सकते हैं, यानी कि वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स और करंट सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स, यानी कि करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस current source comprises of or it contains, and this is R, I and R in its parallel, ठीक है। ये हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ये क्या होगा, दिस विल बी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आरटीएच। आरटीएच और आरएन दोनों बराबर होते हैं, जो तरीका आरटीएच कैलकुलेट करने का होगा वही तरीका आपका आरएन कैलकुलेट करने का होगा। एंड दिस इज इक्विवेलेंट करंट, यानी कि नेट करंट है, एंड दिस इज आईएससी एंड दिस आईएससी विल बी इक्वल टू आईएन, यानी कि आपका नॉर्टन करंट के बराबर होगा। और वो करंट कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कीजिएगा। फाइन, अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू वीटीएच, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और ये थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज किसके बराबर होगी, तो ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर होगी। अभी बताऊंगा मैं ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है। एंड दिस इज आरटीएच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज अगेन इक्वल टू आरएन, ठीक है। अब बात आती है कि शॉर्ट सर्किट करंट और वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, हम थेवेनिन थ्योरम में जब किसी भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज करंट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें या पावर कंजप्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट की जाती है, और वो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होती है ओपन सर्किट वोल्टेज। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जिस टर्मिनल पर कैलकुलेट करना होता है उस टर्मिनल को हम रिमूव कर देते हैं और वहाँ पर ओपन सर्किट क्रिएट कर देते हैं और उस ओपन सर्किट वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं, और वही ओपन सर्किट वोल्टेज हमारी वीटीएच के बराबर आती है। यहाँ पर क्या किया जाता है शॉर्ट सर्किट करंट में, यानी कि यहाँ नॉर्टन थ्योरम में क्या किया जाता है, जिस टर्मिनल पर आपको करंट वोल्टेज या पावर कैलकुलेट करती हैं उसको आप सर्किट से बाहर निकाल दीजिए, उसके दोनों टर्मिनल को आप एक वायर से शॉर्ट कर दीजिए, और उस शॉर्ट वायर में, यानी कि वो उस वायर में, यानी कि उस शॉर्ट सर्किटेड पाथ में जितनी करंट फ्लो कर रही है, दैट करंट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट, एंड दैट शॉर्ट सर्किट करंट इज नथिंग बट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। तो आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट मिल जाएगा, और जिस तरीके से हम आरएन कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से हम आरटीएच कैलकुलेट करेंगे। फाइन, सो नाउ आपके पास अब दो चीज़ें बच गई कि हम आईसी कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम वीटीएच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए वीटीएच इज इक्वल टू वीओसी, राइट, दिस इज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, और VOC इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, और यही ओपन सर्किट वोल्टेज VTH के बराबर होती है, ठीक है। ये हमारा आता है दिस इज थेवेनिन्स या नॉर्टन्स शॉर्ट सर्किट करंट, सो IN इज नॉर्टन्स equivalent current and this is equal to ISC. And what is ISC? So ISC is equal to short circuit current, short circuit current, ठीक है। What is RN? RN is called, RN is equal to RTH, और इसको हम कहते हैं, ये RN पहले RTH यहाँ लिख लीजिए, RTH is Thevenin's equivalent resistance, Thevenin's equivalent resistance, and this is Rn is
नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. So this is Norton's and Thevenin's equivalent resistance and current. So यहाँ तक हम आ गए और इसके बाद की कहानी अब मैं आपको सुनाता हूँ. So अब हम बात करते हैं और इसकी सर्किट को सॉल्व कैसे करें, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर. तो दिस इज आवर VTH एंड दिस इज VOC एंड दिस इज RTH. ये हमने इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स ले लिया और ये हमारा यहाँ पर जो जिस हम अभी रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, जो हम लोड की बात कर रहे थे, उस लोड को जब हम उठाएंगे तो हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा लोड करंट फ्लो करेगा, जिसको हमें मालूम करना है. उसी तरीके से अगर हम इनकी करंट नॉर्टन्स की बात करें, सो दिस नॉर्टन्स के लिए IN इज इक्वल टू IC और ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू RN. और नाउ दिस इज द लोड करंट और ये हम जिसको सर्किट से हम बाहर निकालते हैं इसकी वैल्यू, एंड दिस इज RL लोड, राइट. सो नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट विल बी IL. सो IL विल बी इक्वल टू VTH इज इक्वल टू VOC and divided by RTH plus RL. So what will PL? This is IL square into RL watt power, right? Fine. What is VL? VL is equal to IL into RL, right? तो हम यहाँ की वोल्टेज भी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज. सो दिस VL विल बी इक्वल टू, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव IL, यानी कि VTH into RL and divided by RTH and plus RL. This is your current and voltage and power. ठीक है. अब हम बात करते हैं आगे की और हम आगे इनकी तरफ आते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम की बात करते हैं. और ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल अगर हम इस्तेमाल कर लें तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या कहता है कि IL इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच एंड डिवाइडेड बाय sum of resistances connected in parallel. This is your current distribution rule, right? So this is IL आपने calculate कर लिया. So VL will be equal to IL into RL and PL is equal to IL square RL watt and this is volt. Fine, this is volt. So ये हमारा वैल्यू आएगा सर्किट आने के बाद. अब क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे VTH को या RTH को. सो VTH और RTH को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, है ना. सो नाउ अब अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स, पहले हम VTH और RTH को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, VTH को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप्स, है ना. वी रिमूव, क्या करेंगे, वी रिमूव द RL फ्रॉम द सर्किट एंड फाइंड ओपन सर्किट voltage at this terminal, ठीक है. and this VTH will be equal to VOC. यहाँ क्या करेंगे, आपको IN कैलकुलेट करने के लिए we remove the RL from the circuit and find short circuit current flowing through this short circuited terminal, and terminal. इस शॉर्ट सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करेंगे. एंड दिस ISC विल बी इक्वल टू IN, ये हमारा ISC RN के बराबर होगा. RTH को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर डिपेंडेंट सोर्स है
so no disturbance to dependent source. ठीक है, क्या कीजिएगा आप, वी रिप्लेस, ठीक है, वी रिप्लेस ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मैं दोनों के लिए एक ही में कंबाइन लिख देता हूं मैं, एंड आर टी एच इज इक्वल टू आर एन, ये दोनों कंबाइन होगा तो ही लिखता हूँ. No disturbance to dependent sources, we replace all the independent voltage source by short circuit and current source by open circuit, and then we calculate equivalent resistance ठीक ना, then we calculate equivalent resistance across the load terminal, लोड टर्मिनल के अक्रॉस हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर ई क्यू इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू आर टी एच. ये होगा हमारा, इस तरीके से हम वी टी एच आई एस सी आर एन कैलकुलेट करेंगे. अब हम उठाएंगे गेट की एक प्रॉब्लम, और जो हमने यहाँ पर सीखा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस कंसेप्ट, तब हमें पता चलेगा कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, राइट. सो वी टेक अप एन एग्जाम्पल ऑफ circuit and so now we should go for a problem. हम जरा सा एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं और इसके बाद की क्या कंडीशन आती है ये हम देखते हैं, राइट. So now what we have to do, this is your question, find I using Thevenin's theorem. ठीक है, एक हम प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत सिंपल सा, प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड दिस इज 2 वोल्ट, 3 ओम, दिस इज 2 ओम, और ये हमारा ये करंट है, ये आई है ये, एंड दिस इज 2 ओम, ये आपका ये आई, इसमें करंट आई हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है. बस एक बात याद रखिएगा, ये जहाँ करंट कैलकुलेट करना होगा यही आपका लोड टर्मिनल है, दिस इज योर आर बी, यही आपका लोड है. तो आर एल को आपने पहचान लिया कि यही आई जो है हमारा आई एल है, और ये हमारा आई एल और ये हमारा लोड है. तो सबसे पहले इस आर एल को आपने रिमूव करना है. जब आप आर एल को रिमूव कर दोगे तो ये क्या बच जाएगा, आर एल को आप रिमूव कर दो, आपने आर एल को रिमूव कर दिया, ठीक है. सो जब आपने आर एल को रिमूव कर दिया तो अब ये क्या बन गया, अभी आपको ओपन सर्किट बन गया, दिस इज ओपन सर्किट. यहीं पर आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकालोगे और यही आपका थेवेनिन वोल्टेज होगा. अब देखो ये करंट यहाँ सर्कुलेट होगा, मान लीजिए कि आइए करंट यहाँ सर्कुलेट होगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इधर करंट नहीं जाने का. तो अब यहाँ पर आप चाहे नोडल यूज़ कर लो, चाहे मेश यूज़ कर लो, चाहे लूप एनालिसिस यूज़ कर लो, आपको ये ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है. ये करंट जो चलेगा वो यहाँ से जाके यहाँ आ जाएगा, इधर नहीं जाने का. या आप ऐसा करो, आप यहाँ पर एक मेश करंट आई ए ले लो और यहाँ पर मेश करंट आई बी ले लो. चूंकि ये ओपन सर्किट है तो ये आई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, 0 होगी. अब यहाँ पर आप मेश यूज कर लो, कितना होगा, -5 प्लस आई ए इंटू 2 एंड प्लस 3 आई ए माइनस आई बी इज इक्वल टू 0. एंड सिंस आई बी इज इक्वल टू 0, क्यों, ड्यू टू ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट है, सो आई बी इक्वल टू 0 हो गई. तो हमारा आई ए का वैल्यू क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 5, सो दिस विल बी इक्वल टू 1.
राइट। सो दिस इज 1। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ की वोल्टेज आपको VOC कैलकुलेट करनी है। सो VOC कैलकुलेट करने के लिए अब क्या होगा, यहाँ पर IA करंट फ्लो कर रहा है, IA करंट। VOC कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर KVL लिखोगे। ये IB क्या होगा, दिस IB इज इक्वल टू 0। यहाँ पर KVL लिख दो, KVL लिखो इन अब सेकेंड मेश में, बाय KVL मेश 2, इन मेश 2 इसमें हम KVL लिखना चाहते हैं। लिखिए KVL, क्या लिखिएगा, प्लस IB इंटू 2 एंड प्लस VOC, है ना, एंड माइनस 3 इंटू IA माइनस IB एंड दिस विल इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो करंट आएगा IA माइनस IB आएगा, ठीक है ना, ये आपने लिख दिया। या अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज, एक बार दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ मैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 इंटू IB प्लस VOC एंड प्लस 3 IB माइनस IA। जैसा कि मैंने आपको मेश एनालिसिस में लिखना सिखाया था, ऐसे लिखना सिखाया था कि सेकंड मेश में ये डोमिनेटिंग करंट होगा, तो आपने लिख दिया। लेकिन IB की वैल्यू है क्या, IB की वैल्यू 0 है। सो IB की वैल्यू यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे इसमें चाहे इस क्वेश्चन में। तो IB की वैल्यू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 एंड प्लस VOC, है ना, सिंस IB इज इक्वल टू 0। सो 0 प्लस VOC एंड प्लस माइनस 3 IA इक्वल टू 0, राइट। सो अब VOC की वैल्यू क्या होगी, VOC विल बी इक्वल टू 3 इंटू IA, होगी 3 इंटू IA। तो IA की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। तो VOC आपको मिल गया। जब आपको VOC मिल गया तो आपको RTH कैलकुलेट करना है, ठीक है, फाइन। सो this way we have calculated VOC is equal to 3 volt. So this VOC is nothing but what we have, so VOC is equal to 3 volt, और यही हमारा क्या होगा, VTH हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपने क्या करना है, आपने प्लस माइनस VTH इज इक्वल टू VAC, यानी कि आपको एक वोल्टेज सोर्स तैयार करना है। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ RTH। और जो आपने लोड भगाया था, तो लोड आपका क्या था, A और B टर्मिनल पे आपने लोड कितना लिया था, 2 ओम। तो ये RL इज इक्वल टू 2 ओम आप यहाँ अटैच कर दीजिए, और ये करंट आपको मालूम करना है। अब आपको ये मिल गया कितना, 3 वोल्ट। अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट आपको कैलकुलेट करना है RTH। RTH को कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, RTH को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। देखिए, RTH को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सिंपल सी एक थ्योरी यूज़ करेंगे, और वो थ्योरी क्या कहती है, वो थ्योरी ये कहती है कि हम जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, उसको हम इनएक्टिव कर देंगे। इनएक्टिव कैसे करते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर आपके पास आपकी जो सर्किट थी उसमें क्या क्या था, आपके सर्किट में एक आपका वोल्टेज सोर्स था, ठीक है, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये आपका कितना था, दिस वाज 5 वोल्ट, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, और ये आपकी सर्किट ऐसे थी, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, और ये आपका AB, इसी टर्मिनल पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू थी, ये सारी वैल्यूज थी हमको ये दी हुई थी। ये हमारा कितना था, ये हमारा 2 ओम था, राइट, ठीक है, और ये हमारा 3 ओम था, और ये हमारा 2 ओम था, राइट। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अब ये देखिए, अब आपको कैलकुलेट करना है RTH। तो RTH को कैलकुलेट करने का तरीका, अब करंट सोर्स है नहीं यहाँ पर, तो क्या करोगे, कुछ कर नहीं सकते, अगर रहता तो ओपन कर देते। वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को अपने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज 2, है ना, ये हमारा कितना आ गया, ये 3 आ गया, और ये कितना आ गया, 2 आ गया, ये आपकी सर्किट आ गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको RAB कैलकुलेट करना है, यानी कि दिस इज AB टर्मिनल। तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, और 10th क्लास में भी एक है, और 12th क्लास में भी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं वहाँ पर, आप जाकर प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि यहाँ से करंट को आप एंटर करा दीजिए, यहाँ पर वो करंट जहाँ जहाँ डिवाइड होगा वो पैरेलल में होगा, जहाँ वो सेम रहेगा सीरीज में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से करंट को अगर हम एंटर करा दें आपके सर्किट में, दिस इज I,
तो यहाँ आने के बाद ये I1 यहाँ चला जाएगा और ये I2 यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब कि ये दोनों पैरेलल में हो गए और ये इसके सीरीज में आ गया। तो RAB को हम क्या ले सकते हैं, RAB इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ये और किसके सीरीज में, तो 2 ओम के सीरीज में। तो आपने इसको 2 ओम के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे 2 और 3 का, क्या लेंगे 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 एंड दिस इज प्लस 2। सो ये कितना होगा 6 डिवाइडेड 5 प्लस 2, ये कितना होगा 16/5 एंड सो दिस विल बी इक्वल टू 3.2। सो 3.2 ओम आपको मिल गया RTH का, या दिस इज 3.2 ओम। ठीक है, तो अब आपकी सर्किट क्या होगी, अब आपकी RAB सर्किट आपको मिल गई। अब आपको RAB आपकी पूरी कंप्लीट तैयार होगी। तो क्या हम IL कैलकुलेट कर सकते हैं, सो IL इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाई RTH एंड प्लस RL एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.2 एंड दिस इज 3/5.2, राइट, दिस इज एम्पियर। 3/5.2 एम्पियर ये आपका करंट आ गया। ठीक है, ये आपका लोड करंट हो गया, ये आपकी सर्किट थी। अब बताइए ये मुश्किल है या आसान है। अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम से इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, कि हमारा क्या कंडीशन आता है। फाइन, सो नाउ अब टर्न आता है नॉर्टन्स थ्योरम का। अब इस प्रॉब्लम को हम नॉर्टन्स थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, नॉर्टन्स थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्वेश्चन तो सेम आपका आ गया, एंड दिस इज ±5 वोल्ट, ये आपकी रेजिस्टेंस लग गई यहाँ पर, एंड दिस इज 3 ओम और ये आपका 2 ओम आ गया, और ये आपका A एंड B और ये आपका लोड आ गया, लोड दिस इज RL एंड RL 2 ओम। अब इसको आपको नॉर्टन से सॉल्व करना है। तो एक बात तो तय हो गई कि RTH इज इक्वल टू RN, ये हमारा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। और RTH की हमारी वैल्यू कितनी आई है भाई, तो RTH की वैल्यू आई है हमारी 3.2 ओम, तो ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम सेम उसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। नॉर्टन जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम, तो नॉर्टन थ्योरम कहता है कि हम पूरे सर्किट को कन्वर्ट करेंगे एक करंट सोर्स में। तो आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, दिस इज IN इज इक्वल टू ISC और ये आपका RN आ गया और ये आपका लोड आ गया, दिस इज योर लोड A एंड B, ये आपका RL इज इक्वल टू 2 ओम आ गया। ये आपको करंट आपको कैलकुलेट करनी है, राइट। RN की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने कैलकुलेट किया था अभी, यानी कि ये दोनों पैरेलल में और ये इसके सीरीज में। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है, अब हम बात करते हैं इसकी 6/5 6/5 5 2 2.5। ठीक है, अब बात आती है कि हम IN की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो IN को कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया गया था, तो IN को कैलकुलेट करिए, आप आंसर याद रखिएगा, इसकी जो आंसर आएगी वो 3/5.2 आएगा। ठीक है ना, यही हम सिर्फ इतना याद रखेंगे, बाकी हम सब हम भुला देते हैं। यानी कि हमारे को I को करंट मिलेगा 3/5.2 एम्पियर। अगर इतना आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका गलत है। ठीक है, आइए, सो अब हमें IN की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो IN की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। आपने इसको हटा दिया, लोड को हटा दिया। लोड को हटाने के बाद हम इस टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और यहाँ पर हम ISC कैलकुलेट करते हैं, दिस ISC इज इक्वल टू IN होता है, सिंपल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हो, नोडल यूज़ करो तो और भी अच्छी बात है, नोडल से आप और आसानी से कर सकते हो। ये आपका यहाँ चला गया और एक ही आपका नोड वोल्टेज होगा VA, आप डायरेक्ट नोडल एनालिसिस लिख लो, क्या लिखोगे VA -5/2 एंड प्लस VA -0/3 एंड प्लस VA/2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनका LCM ले या हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12, तो व्हाट विल बी, व्हाट वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, क्या हमको मिलेगा, ये देखिए आप 12 से मल्टीप्लाई करिएगा 6VA -30 मिलेगा आपको, एंड प्लस 4VA एंड प्लस 6VA इज इक्वल टू 0। सो VA कितना होगा 16VA इज इक्वल टू 30। सो व्हाट इज VA इज इक्वल टू 30/16, right, 2 8 and 2 15, so this is 15/8 वोल्ट आ गया आपका। आपको क्या चाहिए, आपको ISC चाहिए। सो ISC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक के आपको वोल्ट मिल गया, तो ISC की वैल्यू क्या ले सकते हैं, VA -0 डिवाइडेड बाई 2, सो VA इज 15/8 इंटू 2, तो कितना आ गया 15/16 एम्पियर आ गया।
सो आपने ISC कैलकुलेट कर लिया, दिस ISC इज इक्वल टू IN, तो आपको कितनी वैल्यू मिल गई 15/16 एम्पियर। ठीक है, RL आपने कैलकुलेट कर दिया था, अब आप IL की वैल्यू निकाल लीजिए, दिस IL इज इक्वल टू I। सो IL की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच यानी कि RN एंड डिवाइडेड बाई RN प्लस RSC। सो IN की वैल्यू कितनी है, सो 15/16, RN कितनी है 3.2 डिवाइडेड बाई कितना, तो 3.2 एंड प्लस 2, ठीक है ना, RSC प्लस RN और RL प्लस RL प्लस लोड प्लस RN, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा 0.2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 3 एंड 3 2 5 5.2, तो कितना आ जाएगा 3/5.2, इतना ही आया है। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका नॉर्टन्स को सॉल्व करने का तरीका आ गया। सबसे मज़ेदार यहाँ पर एक केस आएगा और वो तब आएगा जब आपके पास डिपेंडेंट सोर्स होगा। असली थेवेनिन को सॉल्व करने का मज़ा तभी है जब आपके पास डिपेंडेंट सोर्स होंगे। ठीक है, सो ये आपका देख लीजिए पूरा, इसको बार बार चेक कर लीजिएगा, वो आई थिंक क्लियर है। ठीक है, अब आइए आपको हम डिपेंडेंट सोर्सेज बताते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स होगा तब कैसे आप सॉल्व कीजिएगा इसको। आइए ये आपकी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हमें थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर यहाँ पर हिंट आप याद रखिएगा, दिस इज योर हिंट, ये हिंट हमेशा याद रखिएगा आप कि अगर आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों मौजूद हों तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर आप फॉर्मूला जो लीजिएगा RTH को कैलकुलेट कीजिएगा VOC डिवाइडेड बाई ISC से, यानी कि VTH डिवाइडेड बाई IN से, ये आपको RTH देगा। याद रखिएगा, यही एक तरीका है, इसके अलावा आप कोई तरीका यूज़ नहीं कर सकते, गलती हो जाएगी। हर कंडीशन में ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आप पहले RTH से निकाल लीजिएगा और VOC आप निकाल लीजिए, VOC आप निकाल लीजिए। VOC और ISC, यहाँ हमसे कहा गया कि थेवेनिन वोल्टेज आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, XY टर्मिनल पे, तो हम थेवेनिन वोल्टेज यहाँ XY टर्मिनल कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, यहाँ पर अगर थेवेनिन वोल्टेज को कैलकुलेट करना है तो ये हमारा टर्मिनल है, ये सब एक सिंगल नोड है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड करते हैं, तो ये जो यहाँ पर वोल्टेज है दिस इज VTH या इसको VOC, तो यही हमारा यहाँ भी होगा, ये हमारा यहाँ भी होगा। सो VOC इज इक्वल टू VTH हमारा नोड वोल्टेज के बराबर आ जाएगा, इसको हम नोड A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर नोडल एनालिसिस यूज़ कर लें, सो यूजिंग दिस इज योर आंसर पार्ट, यूजिंग नोडल एनालिसिस, अगर हम नोडल एनालिसिस यहाँ पर ले लें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको नोडल एनालिसिस से, याद मेथड याद रहेगा, इस तरह कंडीशन में ये आपको यूज़ करना है। तो हमारे को नोडल एनालिसिस हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो नोडल एनालिसिस आप यूज़ कीजिए, तो क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा V माइनस 2I डिवाइडेड बाई 1 प्लस V बाई दिस इज ऑफ 1 ओम 1 एंड प्लस V बाई 2 is equal to incoming current 2. So this we can write 2V minus 4I plus 2V and V is equal to 4. So हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5V minus 4I is equal to 4, इक्वेशन नंबर 1। बिकॉज डिपेंडेंट सोर्स है तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, सो I is equal to V by 1, सो I हमारा V के बराबर आ गया। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं आप 5V minus 4V is equal to 4, so V is equal to 4 वोल्ट, ये आपको मिल गया, V is equal to 4 वोल्ट। तो यही V जो है आपका दिस V is equal to VOC is equal to VTH और यही आपका 4 वोल्ट आ गया। अगर हमें RTH यहाँ कैलकुलेट करना होगा, सो RTH को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे VOC डिवाइडेड बाई ISC कर लेंगे, यानी कि यहाँ इसको हम शॉर्ट कर देंगे और इस करंट को कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा ISC आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे टू सॉल्व अ सर्किट हैविंग डिपेंडेंट सोर्स एज वेल एज इंडिपेंडेंट सोर्स। एक और आपको ट्रिक बता दूं, इस पर प्रॉब्लम मैं बाद में सॉल्व करा दूंगा। अगर आपके पास
अगर आपके पास एक प्रॉब्लम इस तरीके का है कि आपके सर्किट में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जैसे हम फाइंड RTH पूछा गया आपसे, RTH। अब आपके सर्किट में क्या है, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, प्लस माइनस V4 VA टू ऐसे लेंगे, ठीक है, 2VA, ये आपका आ गया 2, यहाँ पर आपका ये प्लस माइनस VA आ गया, दिस इज 2, ठीक है। और यहाँ आपसे पूछा गया कि इसके अक्रॉस आप बता दीजिए कि RTH कितनी होगी, है ना, इसके अक्रॉस। तो इस कंडीशन में, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स होंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे या तो 1 ओम का करंट सोर्स और 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम RTH को कैलकुलेट कर लेंगे। सो RTH इज इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, RTH इज इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाई 1 के फॉर्म में ला देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। या तो हम 1 एम्पियर के करंट सोर्सेज को शॉर्ट कर देंगे, या यहाँ पर एक 1 वोल्ट हम मान लेंगे, 1 वोल्ट, तो हमारा RTH आ जाएगा। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आप RTH निकाल पाएंगे, VTH आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो हम RTH यहाँ पर पूछा जाता है कब, जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। फाइन, अब इस पर, इन दोनों पर बेस्ड प्रॉब्लम मैं अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। आज हमारा सिर्फ टारगेट था कि मैं आपको थेवेनिन और न्यूटन समझा दूं, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दूं। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, एंड प्लस एक और काम करूंगा कि मैं आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी आपको कराऊंगा। सो दैट विल बी इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो वेट टिल देन, और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, आप अधूरा मत देखिएगा। थैंक यू।